सब यही कहेंगे, तुम भी जाते होगे साउंड बजाने, तुमसे यही कहा जाता होगा कि देखो रुपए चाहे ज्यादा ले लो लेकिन काम वीआईपी होना चाहिए। कहा जाता है कि नहीं? हम जानते हैं क्योंकि हम तुम्हारे साथ ही रहते हैं। लेकिन वीआईपी का मतलब होता है, वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। लेकिन आजकल हर जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं, हर जगह यूज किया जा रहा है। तो देखो वीआईपी अपने इस देश भारत में कैसी आई है वो बात मैं बताना चाहूंगा, और सभी भक्त बैठ जाएं और जो भक्त नहीं आए वो आ जाए। कि हम रहे हैं तुम्हें समझाए, हो जा चली आई वीआईपी, अरे वीआईपी हम रहे हैं तुम्हें समझाए। कि हम रहे हैं तुम्हें समझाए, हो जा चली आई वीआईपी, वीआईपी हम रहे हैं तुम्हें समझाए। अरे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो बन रहे सब वीआईपी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब सब वीआईपी बन रहे हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो बन रहे सब वीआईपी। दिन भर मांगे भीख गले में, शाम को खाना खाए वीआईपी, और बिस्तर हो में वीआईपी, वीआईपी हम रहे हैं तुम्हें समझाए, ओ चली आई वीआईपी, वीआईपी। अपने इस देश भारत में वीआईपी ऐसी आई भैया राकेश, आजकल ऐसे ऐसे वीआईपी कपड़ा चले हैं कि उसमें अगर कोई पहने हैं तो यही नहीं समझ में आता है कि भाई साहब जा रहे हैं कि बहन जी जा रही है। भैया गोविंद, भाई साहब जा रहे हैं कि बहन जी जा रही हैं, या बहन जी मिलमा भाई साहब जा रहे हैं, यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि कपड़े भी सबके एक जैसे हो गए हैं आजकल। और देखा होगा भगवान की दया से कटिंग और बहुत वीआईपी चली है आजकल। कटिंग, हेयर कटिंग यानी कि बालों की कटिंग, ऐसी ऐसी वीआईपी कटिंग हमारे नौजवान भाई कटवाते हैं। हमें तो यही नहीं समझ में आता है। मैंने सुना है पहले जब कोई गलत काम करता था तो उसे सजा में राजा महाराजा एक तरफ के बाल मुड़वा देते थे और कहते थे अब तुम जाओ घूमो। तो हमें आजकल यही नहीं समझ में आ रहा हमारे नौजवान भाई कौन सी सजा भुगत रहे हैं। और आजकल वीआईपी कपड़ा ऐसे चले हैं कि शर्टें भी ऊपर को बढ़ रही हैं और पैंट भी ऊपर को बढ़ रही हैं भैया रंजीत। और हमने ये सोचा कि अगर ऐसी पैंट ऊपर को बढ़त रही तो पैंट को तो काउदन मतलब घुटन्ना बन जाए, और अगर शर्टें ऐसी ऊपर को बढ़ती रही रामू तो शर्ट का क्या बन जाएगा। हाँ तुम समझ रहे हो। हाँ क्योंकि वीआईपी है ना। और अगर किसी के घर वाले किसी से कहें कि तुम फटे कपड़े पहनो तो कोई नहीं पहनेगा। लेकिन हमारे नौजवान भाई सभी जाते हैं दुकान पर तो वहां फटे कपड़े मांगते हैं, कहते हैं डैमेज वाले पैंट दिखाइए, और वीआईपी के चक्कर में फटे कपड़े पहन रहे हैं। भैया गोविंद, अगर आप कहीं जा रहे हैं बाइक से और गलती से आपका पैंट फट गया एक तरफ का, तो मैं कहूंगा आप दूसरी तरफ का अपने हाथ से फाड़ लें तो वो वीआईपी बन जाएगा। कोई नहीं कहेगा ये फटा पहने, क्योंकि वो वीआईपी में गिनती हो जाएगी उसकी। ये वीआईपी है आजकल। तो आजकल यही नहीं मालूम पड़ता बहन जी है कि भाई साहब ऐसे ही हमसे एक बार धोखा हो गया। हम अपने कानपुर में थे, हम एक बार गए
मार्केट कपड़ा लेने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो वहां दुकान पर एक बहन जी रहे और उनकी ज्यादा बड़े बाल नहीं रहे और पैंट शर्ट में रहे। तो हम पीछे से गए, हमने सोचा ये भाई साहब खड़े हैं वीआईपी के चक्कर में। हमने उनसे कहा कि भाई साहब थोड़ा साइड में हट जाओ, हम कपड़े खरीद लें। तो भैया राकेश बे घूमी तो बाद में उनने तमाचो पहले मार दो। बोली ये बताओ तुम्हें नजर नहीं आता, आंखों से अंधे हो क्या? मैं भाई साहब हूँ कि बहन जी? हमने हाथ जोड़े, हमने कहा जी हमसे गलती हो गई, हमें थोड़ा कम दिखाई देता है। वीआईपी के चक्कर में हम पिटे गए और पिटने के बाद हमने कहा ऐसा है हम इस दुकान पे कुछ नहीं लेंगे, दूसरी दुकान पे जा रही। दूसरी दुकान पे चले गए और दूसरी दुकान पे वैसे ही कपड़ा पहने एक भाई साहब खड़े रहे रामू। हमने सोचा वही वाली दीदी यहाँ भी आ गई, आफत आ गई। हम पीछे से गए, हमने कहा धीरे से कहा हमने दीदी जरा हटना, हम भी कुछ देख लेते हैं। और वे घूमे तो बाद में उन्होंने तमाचा पहले ही दे गए। अब उनने कहा ये बता तुझे दिखाई नहीं देता मैं लड़की हूँ लड़का? हमने कहा गलती हो गई, आज हमारा दिन खराब है, हम आज कुछ लेंगे ही नहीं। तो देखो वीआईपी के चक्कर में हम पिट गए। ऐसी ऐसी वीआईपी अपने देश भारत में चली। अरे वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जात बारात, वीआईपी दूल्हा और वीआईपी बारात। वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जात बारात, वीआईपी सब सामान मिले और बीबी आवे साथ, और बीबी उनकी वीआईपी हम रहे हैं तुम्हें समझ आए, और चली आई वीआईपी। और देखा होगा सभी लोगों ने, पहले जब बारात आती थी बड़े प्रेम से बैठा के खाना खिलाया जाता था तो हर इंसान को भोजन मिल जाता था। आजकल देखा होगा बफर सिस्टम के चक्कर में हमारे बड़े बूढ़े लोग तो भूखे ही लौट आते हैं वीआईपी के चक्कर में। एक बार हमने एक दादा से पूछा, हम भी गए बारात में, हमारा नंबर लग गया 2-3 साल में। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा बाबा क्या मिला? बोले मिला क्या, तब से खा ही रहे हैं। हमने कहा तो पेट भर गया होगा, क्या खा रहे हो? तो बोले धक्का खा रहे हैं, वीआईपी के चक्कर में बड़े बूढ़े लोग तो धक्का ही खाते रहते हैं।